बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्तिग़फ़ार में 3 गलतियाँ। अगर आप इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते हैं, इसके बावजूद परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, फिर हमें सोचना होगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार ऐसा बाबरकत अमल, नुस्खा और वजीफ़ा है जिसके बारे में अल्लाह पाक का फरमान मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों हदीसें मौजूद हैं। जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है और उसे हर फिक्र से निजात अता फरमा देता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से निकालने का रास्ता अता फरमाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे हर फिक्र से निजात अता फरमाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार का कसरत से विर्द करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से परेशानियां ख़त्म और मुश्किलात से निकलने का रास्ता अता फरमाया और अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वालों को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा, और फिर कैसे मुमकिन है जो बंदा इस्तिग़फ़ार करे और उसे उसकी बरकत हासिल ना हो। और अगर किसी को इस्तिग़फ़ार की बरकत हासिल नहीं हो रही, फिर हमें सोचना होगा कि फिर हम कौन सी गलती ऐसी कर रहे हैं कि ऐसा बाबरकत अमल करने के बावजूद हमें इसके फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चंद लोग आए। एक ने आकर कहा कि हुजूर, बारिश नहीं हो रही, आप दुआ फरमाए कि अल्लाह बारिश नाजिल फरमाए। तो आपने उनसे कहा कि साहिद, तू इस्तिग़फ़ार क्या कर। फिर दूसरे शख्स ने रिज़्क़ में बेबरकती के लिए कहा, कोई वजीफा, कोई अमल बताएं कि अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो आपने कहा कि इस्तिग़फ़ार क्या करो। एक और शख्स हाजिर हुआ और कहा कि हुजूर, बे औलाद हूँ, दुआ फरमाए। तो आपने उनको भी कहा कि इस्तिग़फ़ार क्या कर। एक और शख्स ने कहा कि हुजूर, फसल की पैदावार में कमी हो रही है और जिस तरह पहले फसल की पैदावार हुआ करती थी, अब इस तरह नहीं है, बहुत कमी है। हुजूर, कोई अमल या कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मेरी फसल में इजाफा हो। और आपने उसको भी इस्तिग़फ़ार का कहा। वहाँ एक शख्स मौजूद था, उसने अर्ज किया, हुजूर, ये क्या मामला है कि आपने सबको एक ही अमल बताया। हुजूर ने उनसे कहा कि सवाल पूछने वाले, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, बेशक वो बख्शने वाला है। फिर फरमाया, वो कसरत से बारिश नाजिल फरमाएगा। फिर वो फरमाता है कि वो तुम्हारे माल और औलाद में बरकत डाल देगा। फिर वो फरमाता है, और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमाएगा। तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि जो इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह उसकी औलाद में बरकत और रिज़्क़ में बरकत और सारी परेशानियां दूर कर देगा। इस्तिग़फ़ार मुसीबतों और परेशानियों से निकलने का बेहतरीन वजीफा है। अगर आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको इसके फ़वाइद नहीं मिल रहे, फिर सोचना होगा कि कहाँ गलती है, कहाँ कोताही हो रही है। तो शैतान ने कहा था कि या अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इंसान के जिस्म में रूह है, मैं उसे बहकाता रहूंगा और सिराते मुस्तकीम से हटाता रहूंगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए शैतान, मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अपनी बुलंदी और रुतबे की कसम, जब तक मेरा बंदा इस्तिग़फ़ार करता रहेगा और तौबा करता रहेगा, मैं उसे बख्शता रहूंगा। ये तो ऐसा बाबरकत अमल है, कोई इस्तिग़फ़ार करे और उसे फ़वाइद और बरकत हासिल ना हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हुजैला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि बंदा अल्लाह के अजाब से महफूज रहता है, परेशानियों से दूर रहता है, जब तक वो इस्तिग़फ़ार करता है। तो इन अहादीस और कुरान करीम की आयत से वाज़े तौर पर अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए जो खुशखबरी सुनाई है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी और तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियाँ दूर होंगी और वबाओं बलाओं से अल्लाह तुम्हें निजात अता फरमाएगा। इस्तिग़फ़ार कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है कि इस्तिग़फ़ार से आसानियाँ पैदा होती हैं।
और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा झूठा नहीं हो सकता। कायनात इधर की उधर हो सकती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा झूठा नहीं हो सकता। क्या वजह है कि हम इस्तिगफार करते हैं लेकिन इसके फवाइद और असरात नहीं मिल रहे हैं? असल में हमारे अंदर कोताही है, हमारे अंदर कमी है। अक्सर लोग इस्तिगफार करते हैं लेकिन 3 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। नंबर 1, गुनाह भी करते रहते हैं और इस्तिगफार भी करते रहते हैं। गुनाह को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ते। गीबत, सूद और लोगों का माल हड़प करना, ज्यादती करना। तो क्या ऐसे में इस्तिगफार फायदा देगा जब आप गुनाह भी नहीं छोड़ रहे और इस्तिगफार भी कर रहे हैं? ये तो मुनाफिकत हुई ना। तो ऐसे इस्तिगफार फायदा नहीं देगा। नंबर 2, दूसरी गलती जो हमारे अंदर है, जो हम इस्तिगफार करते हैं लेकिन हमारा यकीन कामिल नहीं होता, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होता। तो जब तक यकीन नहीं होगा, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होगा, तो कैसे इस्तिगफार से फायदा हासिल कर सकते हैं? तो इस्तिगफार यकीन कामिल के साथ पढ़ें, तब हमें इसकी बरकत और फवाइद हासिल होंगे। तीसरी गलती ये है कि अक्सर लोगों को देखा है कि चंद दिन इस्तिगफार करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ और यकीन के साथ इस्तिगफार करें और रोजाना का मामूल बनाएं, तभी हम इस्तिगफार के फवाइद हासिल कर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको पक्की और सच्ची तौबा नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।